अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से कुछ माल लाया गया, आपने फरमाया इसे मस्जिद में फैला दो, आप नमाज पढ़ने हैं। पूरा लंबी हदीस जिक्र करते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा, हालांकि वो इतना ज़्यादा माल था कि इतना ज़्यादा माल पहले कहीं कहीं से भी इतना माल नहीं आया था। बहरीन का जो आया था माल गनीमत जो है वो बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में मेरे नबी से फरमाया ला तमुद्दुन ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया। मफ़हूम यह है कि ऐ नबी, जो भी दुनिया का साजो सामान दिया गया है ना दुनिया को, आप नज़र उठा के भी मत देखें उसकी तरफ। तो इसमें हमारे लिए भी है, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को देखते हैं ना तो उसका असर हमारी तबीयतों पे, हमारे अमाल पे, हमारे ऊपर आता है। जैसे आप देखते हैं कि फ़लाँ शख्स कितना खूबसूरत है तो आपको लगता है कि हम खूबसूरत नहीं हैं, या हमारे अपने जो है वो इतने खूबसूरत नहीं है, फ़लाँ के बच्चे ज़्यादा खूबसूरत है, फ़लाँ के शौहर ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह इंसान जो है अल्लाह की दी हुई नेमतों में नाशुक्री में मुब्तला हो जाता है। उसका घर कितना प्यारा है, हमारा तो घर ही अच्छा नहीं है, तो ये नाशुक्री आ जाती है। उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, उसके लिबास, उसका जूता, उसका रहन सहन, ये दुनिया की जीनत। इंसान जितना जिस चीज़ को देखता है उतना उस पर असर भी होता है, उसका लालच, उसके हिर्स, उसकी तमा पैदा होने लगती है। इसलिए हुक्म है कि अपनी नज़रों को झुका के रखें। और अल्लाह ने जो आपको दिया हदीस पाक में आता है, इसका मफ़हूम यह है कि दुनियावी एतबार से अपने से कमतर को देखो ताकि तुम में शुक्र का दाया पैदा हो, और दीनी एतबार से अपने से ऊपर वाले को देखो ताकि तुम्हें नेक बनने का जज्बा पैदा हो। तो हमारे यहाँ इसको उल्ट कर दिया गया ना, हमारे यहाँ इसको उल्ट कर लिया गया है। दुनियावी एतबार में हम अपने से ऊपर वाले को देख रहे होते हैं कि उसके पास इतना कुछ है, इतना माल, इतना दौलत, इतना हुस्न, इतनी शोहरत, इतना फलां कुछ। तो दीनी एतबार से हम कहते हैं लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते, हम नमाज तो पढ़ते हैं, जबकि हमें क्या हुक्म था हम दीनी एतबार से देखें। वो इतनी इबादतें कर सकते, इतने नफिल, इतनी सदकात, इतना कुछ कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? आखिर उसके भी दो हाथ पाँव हैं, दो ही हैं, मेरे भी हैं, तो फिर मैं भी ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला में अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने की तौफीक दे। तो आपने नज़र उठा के भी उस माल को नहीं देखा, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए, फिर उस माल को तकसीम करना शुरू कर दिया आपने। फिर इतना ज़्यादा लोगों को दिया, इतना दिया, जो जो ज़रूरतमंद नज़र आता गया आप उसको देते गए, लुटाते गए, यहाँ तक कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आए, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मुझे भी दें, क्योंकि मैंने अपना भी फिदिया दिया था और अकील का भी दिया था। ये कब दिया था इन्होंने फिदिया? जंगे बदर में जब ये कैद हो गए थे। ये बहुत सारा माल लेके मुशरिकीन मक्का की तरफ से आए थे मुशरिकीन की मदद करने के लिए, लेकिन तब तक जंग हो चुकी थी और काफिर मारे जा चुके थे और कैदी किए जा रहे थे। तो ये अभी पहुंचे ही थे जंगे मैदान बदर में, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था हज़रत अब्बास को। तो इनके बेटे, चचा के बेटे या बेटे थे अकील जो हैं वो भी गिरफ्तार थे। तो फिर इन्होंने अपना भी वो जो सामान और माल लेकर आए थे मुशरिकीन की तरफ से, इन्होंने कहा कि ये फिदिये में ले लिया जाए, जो मैं माल लेके आया हूँ मक्का से, ये फिदिये में ले लिया जाए और मुझे भी छोड़ दें और अकील को भी छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम, ये तो गनीमत का माल है, तुम कैद हो गए हो, तुम्हारा जो माल नौसमाव है वो गनीमत में चला गया, अब तुम फिदिया अलग से लेके आओ। कहने लगे मेरे पास कोई माल नहीं है। आपने फरमाया जो तुम्हारी बीवी ने और तुम उसको सौंप के आए हो कि ये इतना इतना माल और सोना तुम्हें रख के जा रहा हूँ। तो ये हैरान हुए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे कि आपको कैसे पता चला? ये बात तो मेरी बीवी के सिवा और मेरे सिवा कोई भी नहीं जानता। आपने फरमाया मुझे अल्लाह अलीमुल खबीर ने खबर दी है, जो हर एक के राज को जानता है। वो ये देखकर मुतासिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी पाक के चचा अब्दुल्ला बिन अब्बास इन्हीं के बेटे। तो इन्होंने अर्ज की थी अल्लाह के रसूल मुशरिकीन मक्का मेरी खबर मुसलमान होने की मत फैला दीजिएगा, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने मेरा बहुत सा कर्ज देना है। अगर उन्हें पता चल गया मैं मुसलमान हो गया हूँ तो वो मेरा कर्ज देने से फिर जाएंगे, तो मैं उनसे अपना कर्ज वसूल लूँ, फिर मैं यानी ऐलान कर लूँगा जब मुझे मुनासिब वक्त मिलेगा। तो आपने ऐलान नहीं फरमाया था इनके मुसलमान होने का। फिर फतह मक्का के मौका पे पता चला कि ये मुसलमान हो चुके हैं और ये मुसलमान जंगे बदर के वक्त ही हो गए थे। तो इन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, फिर घर जाके वो माल जो था फिदिये के तौर पर भेजा, खुद को भी यानी अपना फिदिया भी दिया था और अकील का भी दिया। तो फरमाने लगे मैंने इतना फिदिया दिया था, वो इतना सोना, तो आज मुझे उसका बदला तो मिलना चाहिए ना, मुझे ज़्यादा माल दे दिया। आपने फरमाया जितना ले सकते हो ले लो। उन्होंने एक कपड़ा बिछाया और दोनों हाथों से उस कपड़े में माल भरने लगे। सोना था
दिरहम और दिनार जो भी अशरफियाँ थी, चांदी थे, वो सारा कुछ भरने लगे। इतना भर लिया कि जब उसको बांध कर उठाने लगे तो उठा ना पाए। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल किसी से कहें ना मुझे उठवा दे। आपने फरमाया नहीं। फिर कहने लगे अल्लाह अच्छा चलें आप ही उठवा दें। आपने फरमाया नहीं। फिर उन्होंने इसमें से कुछ गिरा दिया, फिर उठाना चाहा, फिर नहीं उठाया जा। ठीक है, फिर उठाने लगे तो नहीं उठाया गया। फिर कहने लगे किसी से कह देना उठवा दे। आपने फरमाया नहीं। फिर कहने लगे अच्छा चले आप ही उठवा दें। आपने फरमाया नहीं। फिर उन्होंने उसमें से गिराया और फिर जो था उठा सकते थे उतना उठा कर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते रह गए। ठीक है, देखे जा रहे हैं कि कितनी हिर्स है माल की, कितनी तमा है। देखिए माल चीज़ ही ऐसी होती है, जब मुफ्त का मिल रहा तो किसका दिल नहीं करता कि ना मिले। ठीक है, तो अल्लाह ने इस उम्मत पे माल गनीमत को हलाल ठहराया है। हलाल माल से लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे ताज्जुब फरमा रहे थे, क्योंकि मेरे नबी को दुनिया की माल का कोई हिस्स नहीं था। आप अपनी आल के लिए भी दुआ फरमाते थे तो ये कहते थे अल्लाह मेरी आल को रिज़्क़ क़ूत अता फरमा, इतना रिज़्क जिससे इनकी कमर सीधी रह सके। तो अल्लाह